एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज क्या लेकर आई हूँ भाई। अभी रिसेंटली हम कर रहे हैं रचनात्मक लेखन, और रचनात्मक लेखन में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आपको एक टॉपिक समझाते हैं और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं कि चलिए आपने जितना समझा है लेखन, जरा इसको एक बार खुद करके देखिए, जिसको हमने नाम दिया है डीपीपी, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। तो जब भी टॉपिक समझाया और वो टॉपिक कंप्लीट, प्रैक्टिस पेपर दे दिया, प्रैक्टिस पेपर करिए। यही मैं अभी तक आपको सारे, चाहे आपकी लिटरेचर की दोनों बुक हो, क्लास 10th या 9th की, या व्याकरण हो, टॉपिक समझाया डीपीपी। क्यों? क्योंकि हर एक के बाद अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसी तरीके से हमने लास्ट जो टॉपिक समझा था वो था विज्ञापन लेखन, जो कि क्लास 10th हिंदी कोर्स ए और बी का ये कॉमन टॉपिक है, यानी कि दोनों ही सिलेबस में ये टॉपिक लेखन का आएगा। तो इसमें हमने आपको कुछ चीज़ें साफ तौर पर क्लियर करी थी कि जब आपके पास विज्ञापन से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है। अगर उसमें कोई भी पिक्चर बन सकती है तो राइट हैंड साइड पे आप उसकी पिक्चर बनाओ, फिर सबसे ऊपर टॉपिक, उसके बाद एक टैग लाइन, और फिर उस प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी वो के हिसाब से होता है। अगर सार्वजनिक जन जागरूक विज्ञापन है तो आपको वो जागरूकता वाले लाइंस लिखने होंगे लोगों को अवेयर करने के लिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होंगी, उनके डिस्काउंट्स होंगे, उनके ऑफर्स होंगे, ये सारी चीज़ें आप देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने डीपीपी में आपको कितने 6 जो है क्वेश्चंस दिए थे, 6 क्वेश्चन दिए थे, 5 मार्क्स ईच दिया था, और आपसे कहा था कि आप इनको बनाइए। चलिए, आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस करी होगी। तो चलिए अब देखिए कि इनको किस तरीके से बनाना था। इसीलिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उस पैटर्न से हैबिचुअल होगे, आपका दिमाग भी उन सारी चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर होगा कि भाई हम किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। इनोवेशन हम जितना करते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें और हमारे दिमाग में आती जाती हैं। सिंपल है, हम कहते हैं ना, दिमाग एक ऐसी चीज़ है जितना उसको हम जितना खर्च करेंगे वो उतना बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये सोचोगे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बचा रहेगा, नहीं, वो बचा नहीं रहेगा, वो सड़ जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो दिमाग को जितना इस्तेमाल करो वो उतना शार्प होता जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। 6 क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिया गया है। पहला है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC। अब आप सब लोग जानते हैं IRCTC जो है ये भारतीय रेलवे का नाम है, की ओर से यात्रियों को भारत दर्शन यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अब देखिए, ये विज्ञापन ऐसा है कि ये मान के चलिए कि आप अगर आज का पेपर उठा लो तो IRCTC द्वारा आपको एक ऐसा ऐड जरूर मिलेगा न्यूज़पेपर में। आए दिन IRCTC ऐसे बहुत सारे पैकेज टूर्स के निकालती रहती है, जिनमें आपके बहुत सारे, जैसे मान लीजिए जो दार्शनिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, और इवन धार्मिक स्थल हैं, इन सभी के टूर्स निकालती है। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप विज्ञापन बनाना सीखना चाहते हो तो न्यूज़पेपर में आपके लिए सफिशिएंट जो है वो सामग्री ही है, उसके अंदर सारा, जितने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे न्यूज़पेपर में। डेली आप उठा के पढ़ लो, इतने सारे एड्स आपको उसको मिलेंगे कि आप हर तरह के ऐड से जो है वाकिफ हो जाएंगे। तो इस तरह का ऐड भी आपको आज के न्यूज़पेपर में मिल जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर आज का उठाकर देखो तो। IRCTC ऐसे बहुत सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स ऑर्गेनाइज करती है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, भारत दर्शन। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, भारत दर्शन करा रहा है। तो आप यहाँ पर IRCTC, वैसे तो IRCTC जब अपना प्रोडक्ट देती है तो एक साइड में यहाँ पे अपना IRCTC का एक लोगो है, वो लोगो बना कर देती है। ठीक है, फिर है, भारत क्यों है महान, आइए भारत दर्शन कर जाने। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नागालैंड तक की भारत दर्शन यात्रा करें। यह यात्रा कुल 40 दिनों में पूरी होगी। ठीक है, तो अब देखिए कहां से करा रहे हैं वो, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड, तो पूरा भारत एक तरीके से कवर अप करा रहे हैं। इस यात्रा में भारत के प्रमुख मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों के साथ साथ
उन प्रसिद्ध स्थानों को देखने का मौका मिलेगा जो विश्वविख्यात है। अब देखिए, अगर आप जाएंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो कितने सारे स्टेट क्रॉस करेंगे, और उनमें बहुत सारी जो है आपके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, पौराणिक स्थल, बहुत कुछ है वहां पर। सारा कवर अप करने की बात हमने कर दी। कितने दिन में? 40 दिन में हो रहा है, ठीक है। अब इनकी प्रमुख सुविधाएं आईआरसीटी ने बता तो दिया कि भाई यहां से यहां तक की यात्रा कर रहे हैं, इतने दिन में कर रहे हैं, लेकिन आईआरसीटी और क्या सुविधा दे रही है? भाई आईआरसीटी हमारे दिमाग में क्या है? भारत रेलवे है, तो रेलवे तो हर जगह तो जाता नहीं है, उसके लिए पटरी होती है। अगर मान लो रेलवे स्टेशन पे उतरे तो वहां से अगर हमें एक मंदिर को जाना है तो कैसे जाएंगे हम? हर एक बंदे के दिमाग में आएगा। तो देखिए क्या दिया। सबसे पहली चीज है, जब 40 दिन का वो जिम्मा ले रहे हैं तो नाश्ता खाने की पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, होटल में रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, कि मतलब कहीं आप होल्ड कर रहे हो तो वहां होटल में रहने को भी दे रहे हैं। आपात चिकित्सा सुविधा, यानी कि किसी को इमरजेंसी मेडिकल कोई इशू होता है तो उसके लिए भी दे रहे हैं। स्टेशन से आने जाने के लिए बस की सुविधा है, न्यूनतम किराया है। संपर्क करें भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये उन्होंने दे तो दिया, लेकिन अक्सर भारतीय रेलवे अपने इन पैकेज के साथ जो है वो अमाउंट पर पर्सन के अकॉर्डिंग भी इंक्लूड करती है। हमने नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ हमने भारतीय रेलवे का जो है एक पिक्चर भी बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रदूषण से बचने के लिए जनहित में जारी विज्ञापन पर्यावरण विभाग की ओर से 25 से 50 शब्दों में लिखिए। अब ये एक जागरूक करने वाला, लोगों को जागरूक करने वाला एक सामाजिक विज्ञापन है। इसमें हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, कोई प्रचार नहीं कर रहे, कोई प्रसार नहीं कर रहे, हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भाई ये कूड़ा करकट जो है वो प्रदूषण को बढ़ाता है। तो इस तरीके से देखिए हमने कूड़ा करकट की फोटो लगा दी। आप लोग क्या करना भाई, गंदगी दिखा देना, ठीक है। सिंपल एक पार्क दिखाना, पार्क में डस्टबिन है, डस्टबिन के बाहर बहुत सारा गंदा है, नाली है, गंदी है, मक्खी उड़ रही है, ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो पिक्चर्स के थ्रू बना के, ठीक है। अब आते हैं, कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं प्रदूषण के कारक बन जाएं, प्रदूषण पे प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। प्रदूषण हम सबका प्राण हारण है, आओ इससे मुक्ति पाएं, प्रदूषण से बचें। तो इस तरीके से हमने एक कविता बना दी। नहीं तो आप कुछ लाइंस लिख सकते हैं। प्रदूषण हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, किसी भी तरह का प्रदूषण हो, वो मनुष्य के लिए और पर्यावरण के लिए खतरा है। अगर हम अपने पर्यावरण को बचाए रखना चाहते हैं तो प्रदूषण हमें फैलने से रोकना होगा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीजें आप लिखकर ऐसा जागरूक करने वाला लोगों को बता सकते हैं। तीसरा है, देश की जनता को मतदान अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय की ओर से लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब हम सभी को पता है कि हमारे देश में चुनाव होते हैं। अगर हर कोई चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेता है तो बहुत, क्योंकि चुनाव हमारा अधिकार है, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम भारत को एक सही राजतंत्र नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से एक सुचारू लोकतंत्र नहीं चलेगा। तो हमें जो है एक अच्छा जो जनप्रतिनिधि है उसे बैठाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तभी हमारा देश प्रगति करता है, उन्नति करता है, देश विदेश में उसका नाम होता है। तो ये सारी चीजें, अब लोगों को मतदान के लिए जागरूक, अभी देखिए रिसेंटली हम लोग के यहाँ देश में चुनाव हुआ है, ठीक है। आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव थे, तो उस दौरान ऐसा लोगों को मतदान के प्रति ये उनके अधिकार को जागरूक करने के लिए ऐसे बहुत सारे जो हैं वो आप इंटरनेट ले लो, टीवी ले लो, हर जगह ऐसे मतदान के लिए प्रचार चले थे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे विज्ञापन आपको दिए गए थे, है ना। तो उसी तरीके से देखिए क्या है, जो आज आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा, यानी कि आपको मतदान करना है, लेकिन जो आप चाहते हैं, पैसे के लिए या किसी चीज के लिए आपको वोट नहीं देना है। चुनाव नजदीक है और कुछ उम्मीदवार एक बार फिर आपसे आपका वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, जो आज आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा।
आइए इस बार तय करते हैं कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करेंगे। जब तक हमें अपने उम्मीदवारों की पूरी जानकारी नहीं होगी कि वे कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है या क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमे तो नहीं हैं, तब तक हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं जो एक्चुअल हमारे जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं होते हैं। तो हमेशा हमें उनका बैकग्राउंड खंगाल कर ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य, हमारे देश की प्रगति में काम करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपनी ही झोली भरते रहें, ठीक है ना। आप ऐसे देखते हैं बहुत सारे न्यूज़ में भी आता है, इतना इतना करोड़ों रुपए पकड़ा गया, उतना करोड़ों रुपया पकड़ा गया। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग जनता को लूट के अपने पास पैसे भर लेते हैं। सरकार बहुत सारी नीतियां चढ़ाती हैं और वो क्या करते हैं, इससे अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर वोट देते हुए आमिर खान जी हैं, इनकी फोटो लगा दी। आप चाहो तो भाई एक जो है बैलेट बॉक्स बना सकते हो, ईवीएम मशीन बना सकते हो, कुछ भी एक बनाकर आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए बैलेट बॉक्स बनाया गया है ना, इस तरीके से सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक जागरूकता वाला विज्ञापन बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपके नगर में मिठाई की एक दुकान खुली है, इसके प्रचार के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में बनाइए। अब यहाँ पर क्या है, एक शॉप ओपन हुई है, तो शॉप ओपन होने के लिए क्या मेन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, आप मुझे बताइए। वो भी मिठाई की दुकान है। सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स, पिक्चर बना दो कुछ मिठाइयों की, दुकान का जो कोई भी नाम रख दो, मिठाई की दुकान है, दुकान का नाम रख दो। फिर सबसे बड़ी बात है कि भाई खुल गया खुल गया खुल गया तो हमने दे दिया, अगर ऑफर दे सकते हो तो कुछ ऑफर भी दे दो, वहां पर क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये बता दो, उसकी ऑथेंटिसिटी बता दो कि यहाँ पर सब कुछ शुद्धता के साथ मिल रहा है, ठीक है। एड्रेस दे दो। यही सारे एलिमेंट्स आपको एक शॉप के लिए या कोई डांस क्लास के लिए ये सारी चीजें खुलनी होती है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, खुल गया खुल गया खुल गया बांग्ला स्वीट्स, ठीक है। आपके शहर में शुद्ध, ताजी एवं स्वादिष्ट मिठाइयों का भव्य भंडार। सभी मिठाइयां अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाई गई हैं। चूंकि बंगाल की मिठाई बहुत फेमस होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, तो इसलिए वहां के ही कारीगर बना रहे हैं। ये चीज आपने बता दी कि लोग जल्दी आएंगे उसको खरीदने के लिए, जिसकी गुणवत्ता अकाट्य है तथा कीमत, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो प्रियोरिटी है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता और कीमतें भी वाजिब हैं, ठीक है। आप सोचते रह जाएंगे, आज ही पता रहे और लाभ उठाएं। पता दुकान नंबर 12, आनंद नगर, रांची। अब चूंकि ये देना जरूरी है, अब शॉप का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो शॉप कहाँ पर खुली है, अब बंदा अब उसने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया, वो मिठाई लेने कहाँ आएगा, तो उस चक्कर में हमें एड्रेस देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5वां, क्या दिया है, आपके शहर में विराट हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें देश के प्रसिद्ध हास्य कवि आमंत्रित हैं। इनके प्रचार के लिए विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए, ठीक है। क्या करना है, 25 से 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। देखिए क्या है, विराट कवि सम्मेलन। अब चूंकि ये कवि सम्मेलन है तो दिन, तारीख, समय सब देना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, दिनांक आप जो कोई भी डाल दो, समय 5 से 9 बजे तक, ठीक है। आपके अपने शहर में टाउन हॉल में एक विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कई प्रसिद्ध हास्य कवि भाग लेंगे और अपनी कविताओं के पाठ से आपकी शाम रंगीन करेंगे। आप कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी शाम रंगीन बनाएं। निवेदक आयोजन समिति, ठीक है। नेक्स्ट आ गए, अब हमारा ये आखिरी विज्ञापन है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए, रजिस्टर एवं कॉपियां बनाने वाली रचना कंपनी, कौन सी कंपनी है, रचना कंपनी, के लिए उत्पाद प्रचार हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में बनाइए। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट सेल करने की है। यहाँ पर प्रोडक्ट है एक आपका रजिस्टर या कॉपियां, तो पिक्चर दिमाग में पहले बैठा लो, जो भी प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बैठाओ। तो हमने पिक्चर बना ली, कुछ बुक्स यहाँ पर रजिस्टर कॉपी बना दीजिए।
कंपनी का नाम है रचना कंपनी। एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता में सबसे आगे। ठीक है, एक टैगलाइन टाइप की लिख दी। मुफ्त कॉपियां, क्या दिया है? उच्च गुणवत्ता वाले रजिस्टर एवं कॉपियों के निर्माता पेश करते हैं आपके लिए तथा आपके परिवार के लिए आकर्षक कीमतों पर विभिन्न आकारों के आकर्षक रजिस्टर एवं कॉपियां। 2 दर्जन की खरीद पर 2 कॉपियां बिल्कुल मुफ्त। यानी कि अगर आप 24 कॉपियां खरीदते हैं तो 2 आपको फ्री मिलेंगी। ये ऑफर देना जरूरी है। इन ऑफर्स को आप यहाँ कुछ हाईलाइट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 दर्जन खरीदें 2 मुफ्त पाएं, इस तरीके का कुछ दे सकते हैं। मुफ्त आज ही खरीदें और लाभ उठाएं, रचना कंपनी। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या है कि कहीं का एड्रेस देने के लिए नहीं जरूरी है, तो सब आप दे सकते हैं सभी बुक शॉप्स पर अवेलेबल। ठीक है, सभी बुक शॉप पर, यानी कि बुक क्या कहते, आपकी किताबों की दुकान पर उपलब्ध, सभी किताबों की दुकान पर उपलब्ध है, आप ऐसा नीचे दे सकते हो। यहाँ पर रचना कंपनी से बन रहा है तो जाहिर सी बात है सभी जितनी भी स्टेशनरी शॉप्स हैं वहां पर ये रजिस्टर्स, कॉपी, सभी कुछ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए खत्म हो गया हमारा ये आज का ये टॉपिक, विज्ञापन भी देखा आपने। तो प्रैक्टिस करते रहिए लेखन का, आप बहुत अच्छे से सारी चीजें कर पाएंगे। हमारी ये कोशिश शुरू से चल रही है कि हम जितना कुछ आपको पढ़ाएं उसकी प्रैक्टिस कराते रहें। अब ये आप पर है कि आप इसे कितना सीरियसली लेते हैं और कितना हद तक सीरियस होकर इनमें कार्य करते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जहां पर हम लेखन संबंधी फिर से कुछ लेकर आएंगे। ध्यान रखिए अभी लेखन के कई टॉपिक बाकी हैं जिन्हें मैं लेकर आती रहूंगी। ठीक है, मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।